भगवान से डरो मनुष्यों। आज एक विषय बड़ी गंभीरता पूर्वक चल रहा है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हड्डियों का चूरमा एवं मांस आदि से प्रेरित घी और उस घी में मिला हुआ पशुओं की चर्बी का जो भी तत्व है वो उन पे मिलाया गया है। आज की और कल की, आने वाले कल की जितने भी समावेश भविष्य की प्रणालियां हैं उनमें अगर जो सुरक्षित रहना है तो कम से कम आज जो मैं स्तर देख रहा हूं व्यक्ति का, वो किसी से डर नहीं रहा, किसी से भयभीत नहीं हो रहा है। वो इतना ज्यादा उत्साहित होकर के इतने सारे बड़े बड़े कार्य करने लगा है कि उसे यही नहीं पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस स्वतंत्रता को अपने मनुष्यता के लक्षणों से भिन्न ना करो, भगवान से डरो। जिन भगवान का भोग लगता है, जो भगवान वायु हमें प्रदान करते हैं, जो भगवान अन्न हमें प्रदान करते हैं, जो भगवान हमारी सब चीजों का, सभी तंत्रियों का, सभी भोजन आदि सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके साथ में क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम में से ही कोई मनुष्य होगा जो इस परंपरा को दूषित कर रहा है। मैं व्यक्तियों के आधार से बताता हूं, कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जूठा खिलाएं। और आप तो जूठा खिला करके और इतने गंदे तरीके से भोग लगवा करके आप कहां जाना चाह रहे हैं, आप किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में आपकी संतति आदि जाएंगी। आप समूल विश्व का विनाश करने पर तुले हुए हैं। अपनी छोटी सी आमदनी, छोटे से लालच के लिए कितना मिल जाएगा आपको? क्या जीवन चल जाएगा? किसी एक रोटी में थूक देने से, किसी एक दाल में गंदी चीज डाल देने से, किसी लड्डू में हड्डी का चूरमा डाल देने से क्या आपकी 7 पीढ़ियां खा पाएंगी? नहीं खा पाएंगी। कोई नहीं खा सकता, ना ही आज तक किसी ने खाया है। ये पेट दिया है भगवान ने, इसके लिए भगवान ने व्यवस्थाएं भी की है। ये पेट कभी भरता नहीं और इस पेट को कभी भर नहीं सकते। आपके मन में जितना लालच होगा उतना ही आप अधर्मता की ओर जा रहे हैं, उतना ही आप अधर्म की ओर जा रहे हैं। आपके अंदर से अधर्म विकसित हो रहा है। और आज मनुष्याणाम चैतेषाम तुल्यमन्यत् तथो भयो, हमारी तुल्यात्मक शक्तियां कहां जा रही हैं? बताइए। कोई किसी भी धर्म का हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई किसी भी परंपरा से हो, लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप किसी भी वस्तु में, खाद्य सामग्री में जूठा मिलाएं, जूठन करें और साथ साथ में किसी को भ्रष्ट करना चाहते हैं? आप किसको भ्रष्ट करना चाहते हैं? अरे कोई भ्रष्ट भी हो गया तो पंचगव्य पान करके वो शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध चेतना युक्त यज्ञ करके वो शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा उसको यही तो लगेगा कि मैंने पाप कर दिया है। लेकिन ये ध्यान रखना, मनुष्याणाम चैतेषाम, परमात्मा कभी किसी को माफ नहीं करता। परमात्मा वही परमात्मा है जो सूर्य को भी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ता है। रात्रि आती है, अंधेरा आता है, फिर सूर्य निकलता है, फिर अंधेरा आता है, फिर सूर्य निकलता है। जब वो तुम्हारे जीवन में नहीं अपितु पूरे संसार में अंधेरा करने की क्षमता रखता है तो तुम्हारे जीवन में अंधकार कितना व्याप्त हो रहा है। आज तुम छोटे लालच की वजह से तुम किसी को भ्रष्ट कर रहे हो। हाँ? समूल विनाश के लक्षण है तुम्हारे अंदर और तुम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो। जो भी ऐसा कर रहा है वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। और मैं शास्त्रों के आधार से बताता हूं, गुरु परंपरा के आधार से बताता हूं, जिन ने ऐसा अपराध किया है, करकटी, सुहासिनी, पूतना आदि सभी जो राक्षसियां हैं, ये जाग जाती हैं और ये जाग करके सबसे पहले उनके मांस का भक्षण करती हैं जो दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने की चेतना रखते हैं, जो दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने की इच्छा रखते हैं या करते हैं। ये सब जाकर के उनके मांस खाती हैं, उनका खून पीती हैं और उनके समूल परिवार का विनाश हो जाता है। आप भगवान से डरो। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भगवान से डरो। तिरुपति बालाजी में हुआ हो या अन्य कहीं चल रहा हो, आज आप सचेत नहीं हुए तो समूल कुटुंब का विनाश आपके हो जाएगा। इसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। दर दर भटकोगे, गली गली भटकोगे, मारे मारे फिरोगे, लेकिन तुम्हारा कोई रक्षक नहीं आएगा, क्योंकि तुमने सदा सर्वदा रक्षा करने वाले उस परमात्मा के साथ में अभद्र व्यवहार किया है और इस व्यवहार की क्षमा नहीं होती।
और दूसरी चीज मैं एक बिंदु पर और दृष्टि डालना चाहता हूं। जो लोग भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारे भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, वो धक्का मारते हैं। क्या तुम्हारे कोई दर्शन करने के लिए आया है? जिनके घरों में जिनकी इज्जत नहीं होती, वो वहां भक्तों को धक्का मार करके भगाना चाहते हैं। तुम्हारे कोई दर्शन करने नहीं जाता, उस मंदिर के बाहर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उस दहलीज के बाहर तुम्हें कोई पूछता नहीं है। तुम मंदिर में गए हुए भक्तों पर इस तरीके से अभद्र व्यवहार ना करो, क्योंकि वो परमात्मा तुम्हें जिस दिन धक्का देगा ना, उस दिन तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा। हाँ, अगर जो मनुष्यता है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। गलती हो जाए, गलती की माफी हो सकती, क्षमा हो सकती है, लेकिन कोई जानबूझ करके अगर जो अभद्र व्यवहार करता है, किसी के धर्म पर ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, या मनुष्य को ना समझ करके खुद देवता खुद भगवान बन करके धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, तो निश्चित रूप से कब कहां कैसे भ्रष्ट होना है, कब कहां कैसे तुम्हारे समूल विनाश होना है, वो परमात्मा निश्चित कर देते हैं उसी दिन। जिस दिन तुम ये इच्छा रखते हो, जिस दिन तुम ये मन में लाते हो कि मुझे इनका धर्म भ्रष्ट करना है, इन भक्तों का धर्म भ्रष्ट करना है, इन भक्तों की बुद्धि भ्रष्ट करनी है, भगवान के साथ में अभद्रता करनी है, जिस दिन ये मन में आता है ना, उसी दिन वो लिख देता है कि तुम्हारा बेटा समूल विनाश नजदीक आ चुका है, इस डेट में तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए हे मानव, सचेत हो जाओ। आज सचेत नहीं हो पाए तो कल तुम्हारा चेहरा देखने वाला कोई नहीं होगा, तुम दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। क्योंकि परमात्मा का जब धक्का पड़ेगा, परमात्मा जब तुमको भ्रष्ट करेगा ना, तो तुम उस दिन भ्रष्ट हो जाओगे। कहां रोओगे, कहां गाओगे, जब उस परमात्मा को आज तुम छोटे लालच की वजह से नहीं बख्श रहे हो, तो तुम्हें परमात्मा उस किस लालच में डालेगा, कहां ले जाएगा, ये तुम बताने लायक नहीं रहोगे। और उसके कोड़े में कोई आवाज नहीं होती है, जब पड़ता है तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलेगा तुम कब झलझला करके मिट्टी में मिल गए, और तुम्हें कोई याद करने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान से डरो।